ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 23 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा आज हमें मन मना भव का मंत्र पक्का करा रहे हैं। ये मन मना भव का मंत्र क्या है? अपने मन को लुभाने वाले में, सजाने वाले में, शक्ति भरने वाले में लगा के रखो, क्योंकि कहते हैं ना, संग का रंग जरूर लगता है। चलिए मन मना भव पर सुंदर से गीत की 2 पंक्ति सुनते हैं। रे मन, रे मन, ओ रे मन, तू मना भव हो जा, मामी कब हो जाना, मामी कब हो के तुम, मामी कब हो के तुम, शिवम में समा जाना, रे मन, रे मन, ओ, रे मन। तो मन मना भव में है अपने मन को शिव में लगा देना। शिव में लगाना अर्थात उनकी श्रीमत को ध्यान से सुनना और धारण करना, सिर्फ खुद ही नहीं औरों को भी रास्ता बताना। यह है मन मना भव का मंत्र पक्का करो। एक पिता को सदा फॉलो करो, यही भगवान की मदद करनी है। अब भगवान की मदद करने के लिए क्या करना? उनके समीप रहना है। जैसे कुछ वस्तुएं समीप जाने से बिना मांगे ही हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे अग्नि से गर्माहट मिलती है, बर्फ से शीतलता मिलती है, गुलाब से सुगंध, सूरज से रोशनी, हीट एंड लाइट। उसी तरह से ईश्वर से भी कुछ मांगे मत, बस उनके निकट रहिए, तो बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। कुछ उम्मीद नहीं रखिए। उम्मीद जहाँ है वहाँ दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। और कोई ये ना समझे कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वो भी हमें करेगा। यहाँ पे दुख है, क्योंकि जितनी अच्छे से आप कर पा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपको उतना ही रिटर्न दे। तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर भगवान के लिए कर रहे हैं। देने वाला तो भगवान है ना, उनके लिए। और दुख मिलने के बाद भी ईश्वर में विश्वास है, यही हमारी असली जीत है। ईश्वर पे भरोसा कभी न छूटे। प्रश्न है आज का, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? तो भगवान कह रहे हैं, चलिए सभी सुनिए, कान खोल के सुनिए। हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चों, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। ये भगवान का फरमान है। एक पिता को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर मत करो। किसी भी बात में जबरदस्ती घुसने की नहीं है। हाँ, आपसे कोई राय मांगे तो आप वहाँ पे मालिक बन जाओ, और जहाँ पर सबकी राय चले वहाँ पे बालक बन जाओ। बुद्धि से चलो ना, हनुमान जी की तरह। किस तरह से सूरसा ने इतने बड़े से मुंह खोला था और कहा था कि तुम्हें मेरे मुख से अंदर से होकर ये समुद्र पार करनी है, तो उन्होंने क्या किया था? अपना वेश एकदम छोटा, मतलब बालक बनकर, और मुख के अंदर प्रवेश भी किया और निकल भी आए। तो उनकी युक्ति से वो इतनी प्रसन्न हुई, हाँ, उनको सहज सागर पार करने दी। तो वही बात है, श्रीमत पे चलते रहो, फालतू बातों में मत फंसो, खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन पिता को याद करते रहो, तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषों में उत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा है। यह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता है। बृहस्पति की दशा अर्थात सबसे उच्च कोटि की दशा उन्हीं पर होती है जो श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते। श्रीमत की अवज्ञा है किसी बात में फंसना, मूंझना, दर्द में जाना, क्वेश्चन करना, हाँ, चिंता करना, परेशानी में जाना, डरना, लोभ मोह विकार, ये सब हमें
उल्टे कर्म की ओर ले जाते हैं, तो इनसे बचना है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे बाबा की निंदा हो। डिससर्विस का काम, डिससर्विस सबसे पहले अपनी आत्मा की डिससर्विस नहीं करनी, अपने मन को फंसाना नहीं। कल की वाणी में था ना कि मन को संभालना तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, चुनौती है। डिससर्विस नहीं करनी है, मन को सदा मन अभाव में लगाना, ईश्वर में लगा के रखना, श्रीमत को फॉलो करना है। कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे बाबा की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है और पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कभी भी घबराना नहीं है कि माया बहुत तूफान ला रही है, ईश्वर बहुत इंतजार करवा रहे हैं। अगर वो हमसे इतना इंतजार करवा रहे हैं तो समय आने पर वो हमें इतना देगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे। इस बात में मन को टिका दो। तूफान के बाद तोहफा जरूर आता है। बहुत बड़ा कल्याण हो गया तो अब क्या करना, कारण तो हो गया। हाँ, जनरली लोग क्या करते हैं, कोई बात आई, क्यों हुआ, मेरे साथ हुआ, ऐसे हुआ, मुझे पर होता है, इसी कारण में उलझे रह जाते हैं। अब क्या करना है, कारण हो गया, अब इस कारण से कैसे निकले, कैसे निपटे, कैसे उपराम हो, इस पे फोकस कर दो। मतलब निवारण पे फोकस, सोल्यूशन पे फोकस। तो अपने आप दुख से हट गए ना, क्योंकि अब आपका एक्टिव हो गया माइंड, मतलब प्रोग्रामिंग करने लगा, सॉल्यूशन ढूंढने लगा, मन बिजी हो गया। कल भी था ना, जितना हम बिजी रहेंगे उतना हम इन सब व्यर्थ बातों से बचे रहेंगे। खाली रहेंगे तो बस उसी में फंसे रहेंगे। तो पुरुषोत्तम बनना है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा, परमात्मा की याद से। और इतना भरोसा रखो जैसे कि कोई नन्हा जीव भी किस तरह से भगवान पे भरोसा की और किस तरह से ईश्वर ने उसकी रक्षा की, चाहे किसी के द्वारा भी। एक मधुमक्खी की कहानी है। छोटी सी मधुमक्खी पराग लेने के लिए बहुत दूर निकल गई, काफ़ी दूर, नदी पार उड़ते चली गई। बहुत सुंदर बगीचा मिला, वहाँ से ढेर सारा पराग भर के ना पूरी फूल गई, मोटी हो गई। और जब लौट रही थी, थक गई ना उड़ते उड़ते, नदी क्रॉस कर रही थी ना, तब उसके पंख जवाब दे रहे थे, हिल ही नहीं रहे थे, एकदम थक के चूर और भारी हो गई थी। तो वो पानी में गिर गई, नदी में गिर गई, और बहुत कोशिश कर रही है, पंख फड़फड़ा रही है बचने की, लेकिन वो धीरे धीरे, मतलब किनारे पहुंच के भी वो ना पानी में उसके पंख भीग गए, वो फड़फड़ाना बंद कर दी, वो एकदम डल हो गई, दब गई। तो ये नज़ारा, पास ही के पेड़ पर एक कबूतर बैठी हुई थी, उसने ये देखा। उसने झट से बिना सोचे विचारे एक पत्ता वहां पे गिरा दिया उसके पास में। जब उस मधुमक्खी के पास पत्ता गिरा तो वो जल्दी से, इतनी ताकत उसमें आई कि वो धीरे धीरे उस पर चढ़ गई। और जब वो चढ़ी सूखा चीज पर आ गई सरफेस पे, तो अपने पंख को धीरे धीरे हिलाने लगी। और जब वो हिलाई ना तो उसके पानी सूखने लगा और पंख में जान आ गई, और धीरे धीरे मधुमक्खी फिर उड़ने लगी। तो देखा उसने, सब कुछ देखा कि किसी कबूतर ने मेरी जान बचाई। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, एक दिन की बात है। इस तरह से चलो दोनों में जान पहचान हो गई, मधुमक्खी भी जानी, कबूतर भी उसको जान। एक दिन मधुमक्खी ऐसे ही उड़ रही थी तो उसने देखा कि उसे वही कबूतर पेड़ की डाली पर बैठी और एक शिकारी उस पर निशाना साधे हुए था। अब मधुमक्खी की बारी थी, वो आई और शिकारी के हाथ में ऐसा डंक मारी कि उसका निशाना चूक गया और वो कबूतर उड़ गई। तो देखा, दोनों ने बिना किसी लस्ट के एक दूसरे की कैसे मदद की। तो ये होती है, बिना कुछ सोचे हम किसी के लिए कुछ करें तो कराने वाला ईश्वर है, देखने वाले वो हैं, देने वाले वो हैं, है ना। वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले पिता समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले पिता समान लाइट माइट हाउस भव। तो पिता समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर एक सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। लाइट माइट हाउस का क्या काम होता है, इतने लाइट उसके अंदर से आते हैं ना कि कितने सारे राहगीरों को दूर दूर तक वो लाइटेड रास्ता को लाइट दिखाता है।
सबके अंधेरेपन को दूर करता है। उसी तरह से आप अपने अंदर लाइट और माइट, आपकी आत्मा इतनी लाइटेड हो, इतनी हल्की हो और प्रकाशित हो, गुणों से भरपूर हो, आपके अंदर से माइट निकल रही है, शक्ति का मतलब फ्लोइंग हो रही है, शक्ति फ्लो कर रही है। तो क्या होता है ना, व्यर्थ की बातों को सेकंड में सार में समाकर इस परिवर्तन का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में मत जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने के समय और शक्तियाँ व्यर्थ हो जाती हैं। किसी भी बात के विस्तार में जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों क्या कैसे क्या कहाँ, ये सब सारे क्वेश्चंस विस्तार में ले जाने वाले हैं। इनको दूर से नमस्कार कर, है ना। इससे अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकोगे। आप खुद जब इन प्रश्नों से बचे रहोगे तभी तो किसी दूसरे का हल निकालोगे। खुद ही फंसे हुए तो सेवा तो वैसे ही ठप हो गई, और डिससर्विस यज्ञ की तो वैसे ही हो गई, है ना। तो डिससर्विस नहीं करनी है, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, रास्ता बताना है। स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। और अपनी वृत्ति पावरफुल तभी होगी जब हम मन से एकदम फ्रेश रहेंगे, कोई दाग धब्बा ना हो किसी विचार का, किसी संकल्प का। तभी हम सेवा में, ईश्वरीय सेवा में वृद्धि कर पाएंगे, क्योंकि यह सेवा दे कौन रहा है, स्वयं परमात्मा ने हमें दिया है, तो उसका मान तो हमें रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।